तो हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में बताया गया था कि बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए मैथ्स के 600 क्वेश्चन का सीरीज चलने वाला है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर देखेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके रियल नंबर से यानी कि 10 क्लास के एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बताया गया होगा कि आपने जब रियल नंबर यानी कि फर्स्ट लेसन का चैप्टर बनाया होगा तो आपको उसमें एक आपके नोट बताया गया होगा, जिसमें ये बताया जा रहा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू यानी कि बराबर होता है एलसीएम यानी लसा गुने एचसीएफ यानी कि मसा। तो आप सभी जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा। तो इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए कि पूछा है कि मसा ए कोमा बी गुने लसा ए माइनस बी बराबर होगा, यानी कि मसा गुने लसा बराबर होगा किसका? तो वो कौन संख्या दिया हुआ है? ए और बी का। तो आपको अभी अभी बताया गया हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है लसा गुने मसा, या आप मसा गुने लसा भी बोल सकते हैं। तो आपका मसा गुने लसा बोल रहा है, तो यानी कि मसा गुने लसा बराबर होगा किसके? तो दो संख्याओं के गुणनफल के। तो इसमें मसा गुने लसा पूछा है, तो कौन सी संख्या का पूछा है? ए और बी का। तो हम जानते हैं कि मसा गुने लसा किसके बराबर होता है? मसा गुने लसा किसके बराबर होता है? तो दो संख्याओं के गुणनफल के। तो वो दो संख्या कौन है? ए और बी। यहाँ आप देख रहे होंगे। तो इसलिए जब भी आपसे पूछेगा कि कोई भी संख्या दिया रहेगा तो पूछेगा मसा गुने लसा या लसा गुने मसा क्या होगा, तो उन संख्याओं का क्या कर देना है मुझे? तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका है जैसे, तो वो दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इसमें आपकी दो संख्या के रूप में कौन कौन है? ए और बी। तो आपका जवाब होगा ए और बी। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए प्लस बी नहीं होगा, ए माइनस बी भी नहीं होगा, तो ए इंटू बी होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो सी नंबर। तो चलिए, यदि आपसे पूछ दे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है, मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को आप नोट पहले से बता चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा गुने मसा होता है। यदि आपसे यही क्वेश्चन को इस तरह से करके पूछ दे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, तो ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है एचसीएफ प्लस एलसीएम, एलसीएम माइनस एचसीएफ, और एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एलसीएम बटा में एचसीएफ। तो अभी आप लोगों ने जाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ यानी कि लसा गुने मसा। तो यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे कि इसमें मसा प्लस लसा दिया हुआ है, इसमें लसा माइनस मसा दिया है, और यहाँ पे मसा इंटू लसा यानी कि मसा गुने लसा। तो ध्यान रखिएगा, लसा गुने मसा बोले या मसा गुने लसा बोले, इसमें कोई आपका अंतर होने वाला नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा? मसा गुने लसा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही होगा। और डी नंबर ऑप्शन आप चेक कीजिएगा कि लसा गुने मसा। कितने विद्यार्थी आप ध्यान दे रहे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन में अलग लगता है ऑप्शन कि लसा बटा में मसा है, तो ज़्यादातर नई जानकारी होने के बावजूद वो ऑप्शन नंबर डी को लगा देते हैं। तो आपको नोट याद रखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा या मसा गुने लसा। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सी नंबर आपका सही होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। मान लीजिए कि यदि ऐसे क्वेश्चन ना करके पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू पूछा है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम चेक करते हैं कि लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 25 और एलसीएम कितना 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा।
या इसमें आपका क्या दिया हुआ है, मशा भी दिया हुआ है और लसा भी दिया हुआ है, और क्या पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आपने नोट में चेक किया होगा कि नोट में मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है लसा गुने मसा, जिसमें आपका लसा और मसा का मान दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है और आपका मसा और लसा दिया है, तो आप जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल लसा गुने मसा होता है। जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मसा होगा तो आपका लसा का मान कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। लसा का मान कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और मसा का मान कितना दिया है, 25। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। तो हमारा लसा है 50 और मसा है 25। यदि 50 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 1250। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी दो संख्याओं का गुणनफल पूछे तो मसा गुने लसा या लसा गुने मसा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा क्या सही होगा, 1250। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले मैं थोड़ा सा रूल के बारे में और बता देना चाहता हूं। तो इस रूल में मैंने ये बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मसा होता है, और इसी रूल के आधार पे दो तरह से आपके और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो एलसीएम बराबर या तो एचसीएफ बराबर। तो ध्यान रखिएगा, इस रूल के आधार पे यही दोनों जो आपके नियम्स बने हैं तो इसी रूल के आधार पे बने हैं। कैसे बने हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा गुने मसा बताया है। यदि लसा पूछता है, यदि एलसीएम पूछता है तो मसा यहाँ से गुणा से मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई से उठ के इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो आपका यदि एलसीएम बराबर पूछेगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यदि एचसीएफ बराबर पूछा तो यहाँ का एलसीएम जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यदि आपका एचसीएफ बराबर क्वेश्चन पूछता है तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एलसीएम। तो आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से दिए रहेंगे, जब भी एलसीएम पूछेगा तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा और एचसीएफ का मान दिया रहेगा। तो एलसीएम इक्वल टू आप इसी फॉर्मूले के आधार पे बना सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन के आधार पे है, इसी रूल के आधार पे है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी रूल के आधार पे दिए गए हैं, जो एलसीएम इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि एलसीएम इक्वल टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ। तो आपका क्वेश्चन यदि पूछ दे कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ बराबर कितना है, 17 है, तो एलसीएम क्या होगा, यानी कि लसा क्या होगा। तो अभी आपको बताएं कि यदि लसा या मसा बराबर पूछे तो आपके लिए इस तरह से फॉर्मूले दिए गए हैं जो आपको बनाने में आसानी होगी। तो लसा बराबर फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या होता है, मसा होता है। और आपका क्वेश्चन में भी पूछ दिया है कि लसा बराबर क्या होता है। तो लसा बराबर आप चेक कीजिएगा। तो लसा बराबर आपको निकालने के लिए आपका देखना पड़ेगा कि ऊपर में दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है। तो आप चेक कीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8670 दिया हुआ है। तो ऊपर में हमको रखना है दो संख्याओं का गुणनफल का मान। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, तो 8670 हो जाएगा। और नीचे क्या दिया रहेगा आपका, नीचे आपका किसका मान होना चाहिए, एचसीएफ का मान होना चाहिए। तो आपको चेक करना होगा क्वेश्चन में कि एचसीएफ का मान कितना दिया है। तो हम बटा में कितना कर देंगे, एचसीएफ का मान आपका कितना दिया हुआ है, 17। यदि हम 17 से डिवाइड करते हैं, इसको 8670 में भाग लगाते हैं, तो 17 से कटाएंगे तो 17 पास से 85 हो जाएगा, 17 एकम 17 और 0 का 0, यानी कि आपका ये 510 में पूरी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लसा का मान कितना निकालते हैं, 510 निकालते हैं। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन में आपके डी नंबर पे दिखाई देगा कि 510 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी तरह का लसा का क्वेश्चन पूछे तो उसमें दो संख्याओं के गुणनफल को ऊपर रखेंगे और मसा के मान को नीचे रखेंगे, और इसके बाद इसका डिवाइड करके हमारा जो आंसर होगा वही आपका लसा का मान होगा। तो इसको भी आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4212 है और उनका लसाअ यानी कि एलसीएम 702 है, तो एचसीएफ यानी कि मसा क्या होगा। पिछला 9 नंबर क्वेश्चन में हमने देखा था कि एलसीएम बराबर पूछा था, उसमें आपका दो संख्याओं का गुणनफल और मसा का मान दिया था। और 10 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और लसाअ दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है, मसा बराबर क्या होगा। तो मैंने पिछले रूल के आधार पे यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल के रूल के आधार पे बताया था कि इससे दो तरह के आपके फॉर्मूले बनते हैं, या तो लसाअ बराबर बनते हैं या तो मसा बराबर। यदि आपका एलसीएम बराबर पूछता था तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा हो जाता था। यदि आपसे मसा बराबर पूछ दे, एचसीएफ बराबर पूछ दे यानी कि एचसीएफ बराबर पूछ दे, तो आपका लसाअ का मान दो संख्याओं का गुणनफल बटा में किसका मान हो जाएगा, एलसीएम का मान हो जाएगा। तो आपका जब भी मसा निकालने के लिए पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि आपकी दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा और लसाअ का मान दिया रहेगा, तो आपका मसा का मान पूछेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 4212। तो मुझे क्या करना है, मसा निकालना है यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो दो संख्याओं के गुणनफल को हम लोग ऊपर रखेंगे, 4212 है, और डिवाइड में किसको रखेंगे, लसाअ का मान रखेंगे। तो लसाअ का मान कितना है, 702। यदि हम लोग 702 से 4212 में भाग देते हैं तो ये 6 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिएगा, आपका 6 बार में पूरी से डिवाइड हो जा रहा है। 6 दूनी 12, 0, 6 कम 6, 6 सते 42, यानी कि 4212 के इतना से 702 से 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि यदि एचसीएफ 96,404 इक्वल टू 4 है, यानी कि मसा का मान कितना दिया है, 4, किसका, तो 96 और 404 का है, तो एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि दो संख्या दिया हुआ है 96 और 404, इनका मसा निकाल के कितना लाया हुआ है, 4 लाया हुआ है। और किसका मान पूछा है, एलसीएम का मान पूछा है, किस संख्या का, तो वही संख्या जिसका मसा निकाला हुआ है 96 और 404। तो जब भी आपका लसाअ का मान या मसा का मान पूछे तो मैंने पिछले रूल में ये बताया हुआ है कि लसाअ या मसा बराबर पूछता है तो दो संख्याओं का गुणनफल कर दिया जाता है और नीचे लसाअ या मसा रखा जाता है। यदि आपका लसाअ इक्वल टू पूछा है तो नीचे में आपका क्या किसका मान रखना होगा, मसा का मान रखना होगा, जो आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे। फॉर्मूला को पढ़ा होगा कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ, या एलसीएम इक्वल टू आपका होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ। चलिए, तो मेरा पूछा है एलसीएम इक्वल टू, तो चलिए एलसीएम इक्वल टू पूछा है तो हो जाएगा कि आपका एलसीएम इक्वल टू यदि पूछा है तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है कि जो दो संख्याओं का ये लसाअ निकाला हो या मसा निकाला हो उसके संख्याओं का गुणा कर देना है, जिस संख्या का लसाअ और मसा निकाला होता है। तो आपका इसमें मसा किसका निकाला है, 96 और 404 का। तो यही दोनों संख्याओं की यदि हम लोग गुणा कर देते हैं तो इसको कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो यानी कि दो संख्या आपके लिए कौन कौन सी है, 96 और 404। यदि इस तरह से हम लोग गुणा में भी लिखते हैं तो इसको बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। और बटा में क्या हो जाएगा, आपका मान एचसीएफ का मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, एचसीएफ का मान हो जाएगा। तो एचसीएफ का मान आपका कितना दिया हुआ है, 4। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं 4 से तो चेक कीजिए कौन सी संख्या कट सकती है। तो देखते हैं कि इसके ये आसान होगा कटाना, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। यदि हम लोग 404 को 24 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 9696, जो आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, मुझे याद है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर सही होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, 95 96 दिया हुआ है, यहाँ पे 96 96 दिया हुआ है, यहाँ पे 69 69, यहाँ पे 79 79 करके दिया हुआ है। थोड़ा सा ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग मल्टीप्लाई करके और ऑप्शन को ध्यान से देखकर आप लोग चेक करेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए चलते हैं हम। जितने भी इस नोट के आधार पे आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे
क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं और एक क्वेश्चन आपके बनवाने के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि HCF 36,64 का मान कितना है, 4 है, तो एलसीएम का मान ज्ञात करना है। आपके बिल्कुल इसी सारे नोट के आधार पर सारे क्वेश्चन बताए गए थे और इसी नोट के आधार पर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद जितने भी रियल नंबर से क्वेश्चन कराए जाएंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। धन्यवाद।